गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था शक्ति की साधना के बारे में। आपको ये भी बताया गया था शक्ति कई प्रकार की होती है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, परिवार का बल, कितनी प्रकार का बल होता है। पर एक बात देखी है, समृद्धि जिस क्षेत्र में व्यक्ति की बढ़ती जाती है, उसी क्षेत्र में प्राय व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लग जाता है। गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो सोच ही नहीं सकता उसके बारे में, दुरुपयोग कहां से करेगा। दुरुपयोग तो तभी करेगा जब उसके पास में धन होगा। जरा सोचना जो बोला जा रहा है। शरीर बल को इंद्रियों की शक्ति से, शरीर बल को इंद्रियों की शक्ति से इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति उसको बर्बाद कर देता है। बुद्धि बल से धन की शक्ति को बर्बाद कर देता है। और मनोबल का सामाजिक आस्था को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो अहंकार के कारण उसको बर्बाद कर देता है। यानी कि हमारा अहंकार समाज में जो हमारा प्रभाव है उसको खत्म कर देता है। लोग फिजूल खर्ची करते हैं, निकम्मे अपने आप को बनाते हैं, ऐस मौज करते हैं, निरुद्देश्य अपनी शक्ति को लगाते हैं। बहुत सोचने की आवश्यकता है। और आवश्यकता ही नहीं, एक होड़ लग चुकी है। आदमी इसी को सही समझता है। जो बात कही जा रही है जरा अंतर से महसूस करके देखना। किफायतदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, इनकी कोई कीमत नहीं रह गई। जो आदमी जितना सुख ले रहा है, जितना मौज ले रहा है, जितने धन को उजाड़ रहा है, शक्ति को उजाड़ रहा है, उसको उतना ही समझदार कहा जा रहा है। मैंने एक आदमी को देखा, जो ओडी कार में बैठ करके चलता है, परंतु कार में पिछली सीट पर एक साइकिल रखी होती है। पता किया कार साइकिल का क्या मेल है? इतनी महंगी कार है ओडी कार उसकी, उसमें साइकिल का क्या महत्व है? पता लगा वो अपनी फैक्ट्री में जाकर के वहां साइकिलिंग करता है।
साइकिल एक्सरसाइज के लिए साइकिल चलाता है। काश कितना अच्छा होता कि घर से फैक्ट्री तक वो अपनी साइकिल पर ही आता। समझ आई? अगर साइकिल पर आता तो उसका अहंकार कचोटता, बेइज्जती महसूस करता। परंतु साइकिल को कार में रख करके वो शान को महसूस कर रहा है। मेरा शौक है, मैं जाकर के एक्सरसाइज करता हूं, मेरा शरीर इतना सुडौल और ताकतवर है। भाई एक बात तो देखते होगे, गरीब आदमी पर अमीर का प्रभाव होता है। क्या गरीब आदमी नहीं है या अमीर आदमी नहीं है? दोनों तो इंसान ही हैं। परंतु अंतर धन का ही तो है। वो अपने धन से, पद से दूसरे पर अपने प्रभाव को डालना चाहता है। दोबारा से कह रहा हूं, छोटी कार से भी काम चल सकता था। बड़ी कार इसीलिए ली गई कि ज्यादा लग्जरी हो और दूसरे पर प्रभाव को डालने वाली हो, जिससे समाज में मैं बड़ा व्यक्ति माना जाऊं। फिजूल खर्ची सामाजिक आस्था को खा जाती है। फिजूल खर्ची सामाजिक आस्था को खा जाती है। एक कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव मुझे बहुत जरूरत है, मुझे इतने रुपए उधार दे दो। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा कुर्ता और मेरी कलम, मेरी धोती मेरे पास मेरी अमानत है। तू इनको उधार लेना चाहे तो ले ले, इसके अलावा मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता कहने लगे, गुरुदेव इतने सारे आपके शिष्य हैं, इतना चढ़ावा आपके पास आता है, आपके पास तो बहुत पैसा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा वो मेरा नहीं होता है, वो गायत्री मां को देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। वो गायत्री मां का होता है। उसने कहा, गुरुदेव देते तो आपको ही हैं, पैसे लेने के लिए जोर लगा रहा था। जब बात नहीं बनती देखी तो वहां जहां गुरुदेव बैठे थे वहां एक अलमारी थी, उसमें ताला लगा था। उसने कहा, गुरुदेव इसमें बहुत सारे पैसे रखे होंगे, ताला लगा है। गुरुदेव ने हंस करके कहा, हाँ बेटा इसी में मैंने सब बंद करके रखा हुआ है, मेरी सारी दौलत इसी में है जो मैंने छुपा के रखी है। गुरुदेव ने गद्दे के नीचे से चाबी निकाल करके उसको दे दी और बेटा निकाल ला इसमें से, ले। वो गया, ताला खोला अलमारी का, उसमें कुछ पेपर्स रखे थे गुरुदेव के हाथ के लिखे हुए, जो लिखते थे साहित्य के लिए, लेखन करते थे। एक डब्बा रखा था। उसने कहा इसी में होगा सब कुछ। वो डब्बा खोला, वो डब्बे को निकाल लाया, डब्बा खोला गया तो उस डब्बे में माता जी का फोटो, पेन
और कुछ सिक्के रखे थे। गुरुदेव कहने लगे, बेटा यही मेरी दौलत है। माता जी को कहा, बहन को कहा और कुछ सिक्कों को कहा, जो कि यही मेरी दौलत है, मेरी पूंजी यही है। मुझे सही से जानकारी जैसा सुनने से मिली है, परम पूज्य गुरुदेव को इतना दान मिलता था, परंतु 3 जोड़ी कपड़े रखते थे, 3 जोड़ी कपड़े पहनते थे, और 3 जोड़ी भी, और अक्सर आपने देखा हो, उनका चित्र भी देखा हो, तो वो पंखा भी नहीं चलाते थे अपने कमरे में। पंखा भी तब चलाते थे कोई आ गया तो पंखा चला लेते थे। और धोती और बनियान में ही बैठ करके अपने सारे काम करते रहते थे। कुर्ता भी तब पहनते थे जब कहीं बाहर जाते थे। आगे चल करके कुर्ता फटने लगा तो फटे हुए कुर्ते को भी सुरक्षित रख लिया। दूसरा फटा तो उसमें से काट करके थेकली लगा ली। तीन के 2 बना लिए। सचमुच देखा जाए, जो कार्यकर्ता ने कहा गुरुदेव को किस चीज की कमी थी। बड़े बड़े धन वाले उनके पास देने के लिए आते थे, बड़े ही सम्मान के पास जो देते थे लेकर के रख लेते थे। जहां उसकी जरूरत होती थी, जहां वो लग सकता था, जहां उसका फायदा था, वहीं पर उसको लगा देते थे। एक बार गुरुदेव को किसी ने पेन दिया, बड़ा महंगा पेन दिया। किसी का जन्मदिन आया, उठा करके उसको आशीर्वाद दिया और पेन उसको दे दिया। अपने आप तो कम पैसे के पेन को प्रयोग करते थे, कम से कम का जो पेन हो उसको प्रयोग करते थे। तो गुरुदेव की शान घट गई। सोचने की बात है। आदमी आवश्यकता से अधिक जो खर्च कर रहा है, वहां उसका अहंकार आ जाता है, उसकी शान शौकत आ जाती है, वही उसका दुरुपयोग होता है और वही शान शौकत उसके मन को लग जाती है। मैंने कहा, शरीर बल का दुरुपयोग इंद्रियों के द्वारा होता है। शरीर की जो शक्ति है उसको इंद्रियों से खर्च करता है। कल एक कार्यकर्ता मेरे से बात कर रहे थे कि शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। किसान था, मैंने उससे पूछा दुनिया में अनाज को कैसे बढ़ाया जाए। हम तो रोज खाते हैं, सारी दुनिया रोज खाती है, हर जीव उसी पे पलता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। वो कहने लगा किसान उसको खत्म नहीं होने देता, खाता जरूर है, पर ईश्वर का सहारा लेकर के बीज बना करके उसको बोता भी है। तो मैंने भी कहा, जैसे अन्न से अन्न बढ़ता है, अन्न को तो धरती पर खेती करनी पड़ती है, परंतु शक्ति की खेती समाज में करनी पड़ती है। शक्ति की खेती समाज में करनी पड़ती है। मितव्ययता, किफायतदारी, सहेज करके, संजो करके जो कार्य किए जाते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं।
मैंने एक बच्ची को देखा और उसकी बच्ची को नहीं देखा, उसकी विशेषता को देखा। प्लास्टिक की बोतल थी, उसने काट काट करके कुछ कुछ बना करके दिखा दिया, बड़ा सुंदर लगा। मैंने उससे बात की तो उसने कहा फटे में से भी नया निकाला जा सकता है। बड़ी अच्छी बात लगी। हम तो एक कपड़ा फट गया तो फेंक देते हैं, वो कहती है काट करके इसमें से छोटे का बनाया जा सकता है, नया होगा। इसको कहते हैं किफायतदारी, सहेज करके संवार करके किसी के काम को, किसी भी काम को करना। अपनी शक्ति को जहां आवश्यकता है, अज्ञानियों में अपने ज्ञान को बोइए, दुर्बलों में अपने शारीरिक बल को बोइए, और किसी को ऊंचा उठाने के लिए, चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए किसी की इंद्रियों को ऊंचा उठाइए। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो चटोरे होते हैं, वो इसी जीभ से अपनी शक्ति का नाश कर लेते हैं। बहुत से व्यक्ति तृष्णा की लोलुपता से ग्रसित होते हैं, धन को जोड़कर बटोर कर वो पीढ़ियों के लिए सुख बटोरना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में, रसोई में तरह तरह के सामग्रियां इकट्ठी करके रखी जाती हैं। अगर उचित समय में उनका प्रयोग नहीं होता है तो उनको खाने वाले कीड़े गिंडार उनमें पैदा हो जाते हैं। उनके अंदर पैदा हो जाते हैं उनको खाने के लिए। अगर समय पर उनका सही सदुपयोग कर लिया जाए तो वो सही जगह पर जाकर के लग जाते हैं, वरना व्यर्थ बेकार चले जाते हैं। ऐसे ही समाज की सेवा के लिए व्यक्ति अपनी जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो शक्तियां समाज में जाकर के बू जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। अभी मैंने तृष्णा की बात आपसे कही, परंतु बहुत से व्यक्ति अहंकार में डूबे रहते हैं और अहंकार होने के कारण, अहंकार और पाप ना करे। आदमी को अहंकार हो और व्यक्ति पाप ना करे तो संभव नहीं है। अर्थात अहंकारी व्यक्ति दूसरे की चेतना को कष्ट देगा, मानेगा नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। अनुचित बातों में अपनी शक्ति को खर्च कर डालना, नष्ट कर डालना पाप है।
इस मार्ग के अपनाने पर हमें प्रायः बहुत सारे घाटे होते हैं, बहुत सारे घाटे होते हैं। अंदाजा आप गिन नहीं सकते कितने घाटे हो रहे हैं, और रोज हो रहे हैं, समय के साथ रोज हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखते नहीं है। वस्तुतः हम शरीर के घाटे को ही, धन के घाटे को ही घाटा समझते हैं। जरूर उपाध्याय जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। हमें ऐसी प्रतिभाएं चाहिए ही चाहिए। अभी मैंने बोला, जो समाज में, मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी अपना मेहनताना ना ले। ऋषि जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं इस बात से कभी मना नहीं कर रहा कि आदमी अपना मेहनताना ना ले, परंतु इतना ले किसी की आत्मा ना दुखे। मैं आपका ध्यान रखूंगा, एड्रेस और लिख करके भेज देना, उसी क्षेत्र का काम दे दूंगा। जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र का काम दे दिया जाएगा। और मैं चाहता भी यही हूं, सभी से यही चाहता हूं। इतना जो ये सब बोला जा रहा है वो केवल एक ही काम, आओ मिलकर के करेंगे। जैसे ऋषि उपाध्याय ने बोला है कि मेरे पास ये प्रतिभा है, मैं समाज में बोऊंगा। आप इतने सारे व्यक्ति जुड़ते हैं, अपनी शक्ति को खा करके नष्ट ही करना चाहोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आदरणीय कहूंगा ऋषि जी को, वो पहल कर रहे हैं। इसलिए जिसके पास जो टैलेंट है, अगर उसको हम सब इकट्ठा करके कहीं लगाने लग जाएं, वो कह रहे मैं डॉक्टर हूं, जानवरों का डॉक्टर हूं। अरे आप भी तो किसी ना किसी चीज के विशेषज्ञ हैं जो आप चुटकी बजा करके कर सकते हैं। उस कार्य को करें, यही शक्ति संवर्धन है। नहीं जी, आज का जो विषय है वो है संयम। संयम हमसे रुका नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? तृष्णा लगी है ना पीछे, वासना लगी है ना पीछे, उनको हम रोक नहीं पाते, अहंकार को हम रोक नहीं पाते। और ये जिसके साथ लगे हैं वो तीनों के तीनों, तृष्णा, वासना और अहंकार, वो व्यक्ति पाप करेगा ही करेगा, रुक ही नहीं सकता। आओ, मैं आवाहन कर रहा हूं, जो 7 बिंदु बताए गए हैं इनका व्यवहारिक रूप यही है जो ऋषि जी बोल रहे हैं। सबके पास प्रतिभा है, मैं भी आपके जैसा ही हूं। जो मेरी प्रतिभा है मैं अपनी को बांट रहा हूं, बो रहा हूं। कर्म से ही सबको मिला है। प्रत्यक्ष में मुझे कोई लाभ हो ना हो, पर परोक्ष में मुझे जरूर मिलेगा। ज्ञान का दान कर रहा हूं, मुझे इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, लाओ, जिसके पास जो है आओ, सबसे पहले मेरा लो, मैं भी दूंगा, आप भी दो, और मिलकर के समाज का फायदा करेंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा ऋषि जी, जो आपका एड्रेस है वो उस पर डाल दें। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं बड़ा घाटे का रास्ता है, उस रास्ते को बदलना पड़ेगा। धन कमाने के लिए जितनी बुद्धि की जरूरत है वो उतनी ही लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। जितनी आवश्यकता है उतनी लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। अधिक खर्च करोगे तो आपको खर्च करने की आदत पड़ जाएगी, आप सुरक्षित नहीं रह सकोगे।
पसीने से कमाया धन यूं ही निरर्थक मार्गों द्वारा बह जाता है और उसे उस लाभ का आनंद जो उसे मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाता है। जो धन कमाने से मिलना चाहिए था, ठीक है, जो धन हमें कमाने से मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था? एक धन तो वो है जो पैसे के रूप में, सामान के रूप में मिलता है, पर एक धन वो है जो संतोष के रूप में मिलता है। बताइए, संतोष से बड़ा कौन सा धन है? ये धन तो इधर किया उधर मिल गया, पर ये धन जिस रास्ते पर मैं लेकर के चल रहा हूं, मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। आने वाले समय में जो इस मार्ग को पकड़ गया, जो भी समझाया जा रहा है, इन मार्गों को पकड़ गया, उसमें इतनी क्षमताएं पैदा हो जाएंगी। याद रखना, घटनाओं और परिस्थितियों को मोड़ने की ताकत उसमें पैदा हो जाएगी। बिगड़ते हुए कामों को बनाने की ताकत उसमें पैदा हो जाएगी। ये लास्ट वो बोल रहा हूं, इसका परिणाम बोल रहा हूं, लास्ट परिणाम बोल रहा हूं। आप इतनी शक्ति संपन्न हो जाएंगे कि परिस्थितियों का भी रास्ता मोड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब लीजिए, इंद्रिय शक्तियों को ही लो। मैं पूछता हूं आपसे, किसी को बोलने की जरूरत तो है ही नहीं, ना लिखना कोई, पर पूछ रहा हूं, आपने इंद्रिय शक्तियों का कितना सदुपयोग किया? आप ही अपने आप को तोल करके देखना। आप ही अपने आप को तोल करके देखना। तो आपको पता लगेगा, जो मेरी असली दौलत थी, जो मेरा असली धन था, जो मेरे पास ईश्वरीय शक्ति थी, इंद्रियों के माध्यम से मैंने उसको बहा दिया। इंद्रियों के माध्यम से मैंने उसको बहा दिया, सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए। क्या ये दुरुपयोग नहीं है? और दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है? दुख उठाना। दुरुपयोग का परिणाम दुख उठाना होता है। इंद्रियों में शरीर का, जीवन का सार भरा होता है। इंद्रियों में जीवन का सार भरा होता है। आंख से बहा रहे हैं हम अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके, गंदा देख करके। कान से बहा रहे हैं, जीभ से बहा रहे हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हम तरह तरह के कष्टों, दुखों, रोगों, भोगों को भोग रहे हैं। स्फूर्ति, ताजगी, चैतन्यता, प्रफुल्लता, उत्साह, तंदुरुस्ती का स्थिर रहना, दीर्घ जीवन को प्राप्त करना संयमी के गुण है कि नहीं है? शक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। शक्ति की बात आप लोगों से कर रहा हूं। शक्ति को विषय वासना में दुरुपयोग करने से शरीर अशक्त और रुग्ण हो जाता है। मैच्योर होकर के मृत्यु नहीं होती है। आज आदमी को बड़ी दिक्कत हो गई है। बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जोड़ करके इसलिए रखना चाहता है, डॉक्टर को देना होगा। परंतु काश अगर संयम बढ़ता जाए। आज से पहले अपने जो अभी बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा होगा। उस समय कोई अपना बीमा नहीं कराता था।
कोई धन जोड़ करके नहीं रखता था, सहज और स्वाभाविक मृत्यु आती थी। मैं फिर से पूछता हूं, भूत वही तो बनते हैं? अरे जो बेचैन होते हैं वही भूत बनते हैं। जो अपनी सहज स्वाभाविक मौत को मरते हैं वो जीवन का उसी तरह विसर्जन करके चल देते हैं जैसे मलमूत्र को त्याग करके जीव चल देता है। जिव्या एक कुशल डॉक्टर है, मुंह में वो पहरेदार की तरह से बैठी रहती है, पेट में जाने से पहले हर चीज की परीक्षा करती है, वस्तु ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, इस उद्देश्य की अपेक्षा चटोरापन व्यक्ति को सटरसों से, व्यंजनों से भर करके अपने पेट में ठूस ठूस करके भरता है। आमाशय, आंते, जिगर, पेट के अवयव खराब होते जाते हैं और अस्वस्थता आकर के घेर लेती है। इसी तरह से इंद्रियों की शक्ति को लाभदायक कार्यों के लिए संचय ना करके उनका अपव्यय करना, अपनी शक्ति को विकृत करना है, आनंद के स्थान पर पीड़ा को पैदा करना है। धन द्वारा जहां स्वास्थ्य, धर्म, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि की प्रगति होती है, धन के द्वारा, वहां उसके दुरुपयोग से बीमारी, कुसंस्कार, पाप, बदनामी, घमंड, बेचैनी, इनको खरीदा जाता है, इनकी खरीदारी करते हैं। सोचो, बुद्धि से ही व्यक्ति महापुरुष बनता है और महात्मा भी बनता है, परंतु दुरुपयोग करके असुर और पिशाच भी बनता है, शैतान भी कहलाता है। इसलिए जहां शक्ति का उपार्जन आवश्यक है वहां उसको अपव्यय से बचा करके आवश्यकता के कार्यों में जहां आवश्यक है वहां पर व्यय करने में अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। उस व्यक्ति को लोभी मत कहना जो कम से कम में अपना गुजारा करता है। हर वक्त अपने पर पहरा बैठा करके रखना चाहिए कि मैंने कहीं कोई अनावश्यक कार्य तो नहीं किया। जिसके बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, फ्री में भी, मुफ्त में भी कहीं से मिलता हो तो नहीं लेना चाहिए। संयम का अर्थ है स्वाभाविक और आवश्यक इच्छाओं को, क्षुधाओं को, आवश्यकता को अकारण ना कुचला जाए। ऐसा करने से कुचली हुई मनोवृत्ति का मनोवैज्ञानिक शास्त्र के अनुसार बड़ा भयंकर रूप सामने आता है और उससे शारीरिक और मानसिक भयानक रोग हमारे अंदर उठ खड़े होते हैं। विवेक पूर्वक हमको विचारना होगा, अपनी शक्ति को किस कार्य में लगाना चाहिए उस पर हमको विचार करना होगा। इस कार्य को आप और किसी से नहीं, अपने विवेक से ही कर सकते हैं। निर्णय करें, शक्तियों पर नियंत्रण रखें और व्यय कम से कम करें। पुण्य में लगाएं, सेवा में लगाएं, निरंतर बढ़ाते जाएं। हमें धन संपत्ति बढ़ाने की तो होड़ है, पर आत्मिक संपत्तियों की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मनोनिग्रह, लोलुपता का जो हमारा विनाश करता है, हमारे जीवन को बर्बाद करता है,
उस लोलुपता से बचकर के हमको रहना पड़ेगा। ये बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, विवेक। अविवेकी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता रहता है। अविवेक का कारण मन हानि लाभ को ना सोच करके क्षणिक आनंद, कुछ सेकंड का आनंद, उसके लिए सत्यानाशी मार्ग को पकड़ लेता है और उस पर दौड़ने लग जाता है। इस कमजोरी पर विजय पाई जानी चाहिए। तृष्णा की बात करें, आपको कोई 100 रुपए दे दे, मुफ्त में 100 रुपए दे दे, आपने ले लिए और फिर कहे उसमें से 10 मुझे लौटा दे। उसे 90 पाने का सुख नहीं मिलता, पर 10 देने का दुख उससे ज्यादा मिलता है। ये तृष्णा की बात है। ईश्वर के दिए में से ईश्वर को लौटाना पुण्य कार्य है। ईश्वर का साक्षात रूप समाज है। जहां मिलजुल करके चलने की भावना होती है उसी को यज्ञ कहते हैं। अपने जीवन का यज्ञ करना, अपने स्वार्थों को छोड़ना, तृष्णा, वासना, अहंकार से रहित रहना और समाज के कार्य करना, इसको नियंत्रण कहते हैं। इससे अपनी बुराइयों को परास्त किया जाता है, विवेक को जगाया जाता है, इंद्रियों में संयम पैदा किया जाता है, भोगों पर विराम लगाया जाता है, आनंद को जागृत किया जाता है, अंतरात्मा को संतुष्ट किया जाता है। बोलो कैसी बात लग रही है? अगर एक बात कहूं, समय बहुत कीमती है। हाथ पर हाथ रखे रहने से आज नहीं कल शुरू करेंगे, जब करने का समय आता है तो मन पर बड़ा जोर पड़ता है, उचंग तो उठती है हमें करना चाहिए। अब हम आपस में बात कर रहे हैं तो मन में तो आ रहा होगा हमें मिलकर के करना चाहिए। जब करने का नंबर आता है, विवेक के काम ना करने के कारण आदमी हाथ खींच लेता है और पीछे हट करके चला जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग सबसे बड़ी चीज है। एक एक सेकंड बड़ी अमूल्य है। स्वास्थ्य संपत्ति है, जीवन संपत्ति है, मस्तिष्क संपत्ति है। इसके अलावा धन नहीं, योग्यता संपत्ति है। शिक्षा भी संपत्ति है। इन सभी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक एक सेकंड के फिजूल खर्ची से अपने आप को बचाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ, लाभदायक, उपयोगी उन कार्यों को हमको करना चाहिए। अरे अपने तराजू में रख करके, पलड़े में रख करके तोल करके देखिए क्या सही है। ये तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर संयम नाम का तत्व है। संयम नाम का तत्व जब आपके अंदर होगा तभी आप इस काम को कर सकेंगे। समय हो चुका है, इसलिए आज की बात को विराम दे रहा हूं। कल अगला बिंदु लूंगा। 5 बिंदु मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। कल इसी पर चर्चा की जाएगी। कि हम अपनी शक्ति का
सांसारिक नहीं, आत्मिक शक्ति का संवर्धन कैसे करें। मन को तैयार रख करके, कस करके रखना, तैयार करके रखना, हमारी कमजोरी हमारे बीच में ना आए। छोटी सी शुरुआत हो जाए, जैसा अभी उपाध्याय जी का संकल्प जगा, वैसे ही आप अपने संकल्पों को जगाइए। निवेदन ही कर सकता हूं, अच्छे काम में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूं। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।